नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th क्लास हिस्ट्री उच्च माध्यमिक परीक्षा 2022 के पेपर के बारे में। तो चलिए शीघ्रता से हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं, ये पेपर है हिस्ट्री का, ये पेपर है और ये उच्च माध्यमिक परीक्षा 2022 का ये पेपर है। और टाइम की बात करें तो यहाँ पर समय 2 घंटा और 45 मिनट का इसमें समय था। और पूर्णांक अंक की बात करें तो यहाँ पर 80 का ये पेपर था, 80 मार्क्स का। इसके बाद हम स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर कुछ परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश लिखे हुए हैं। ये सभी निर्देश आपको पढ़ लेने हैं, ध्यान से पढ़ लेना है इन निर्देशों को। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन ए के बारे में। सेक्शन ए के बारे में जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन है, प्राचीन काल में मंदसौर को किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दसपुर। इसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन है, प्रभावती गुप्त किस वंश की प्रसिद्ध शासिका थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाकाटक। और इसका फोर्थ क्वेश्चन है, किताब उल हिंद पुस्तक का लेखक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल बिरूनी। और इसका फिफ्थ क्वेश्चन है, उसके बारे में बात करें तो मगध की राजधानी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। और यहाँ पर सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनावली। इसके बाद सेवंथ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहर। इसके बाद एट्थ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह। और इसके नाइन्थ क्वेश्चन की बात करें तो बंगाल में स्तंभरारी बंदोबस्त कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1793। और यहाँ पर इसके टेंथ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर अकबर के काल का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल। और यहाँ पर इसके 11th क्वेश्चन की बात करें, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1565। और इसके 12th क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कौन से सूफी संत गरीब नवाज के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें आपको ये रिक्त स्थान दिए हुए हैं, इनको आपको फिल करना है। तो इसका फर्स्ट इसका क्वेश्चन है, सितंबर 1939 में विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। तो ये दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। और यहाँ पर बात करें दूसरे क्वेश्चन के बारे में, सेकंड क्वेश्चन इसका दूसरा सम्मेलन 1931 में लंदन में आयोजित किया गया। तो ये गोलमेज सम्मेलन था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था 1931 में लंदन में। और इसके में थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो प्लासी के युद्ध में की पराजय हुई थी। तो प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला बंगाल का शासक की पराजय हुई थी। और यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास में किया गया। तो ये 1871 में किया गया था। 1871
में किया गया था। और यहाँ पर 5th क्वेश्चन की बात करें तो 1861 में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया था, तो ये अमेरिका में गृह युद्ध प्रारंभ हुआ था। और यहाँ पर 6th क्वेश्चन की बात करें तो 1857 में ब्रिटेन में आपूर्ति संघ की स्थापना हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास आपूर्ति संघ की। इसके बाद हम बात करें 3rd क्वेश्चन की, तो इसका 3rd क्वेश्चन है अति लघुतरात्मक प्रश्न, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक पंक्ति में दीजिए। इसके बाद इसका जो 3rd क्वेश्चन का 1st क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया। और इसके बाद हम 2nd क्वेश्चन के बारे में बात करें तो महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह के लिए नमक को मुद्दा क्यों बनाया। और 3rd क्वेश्चन के बारे में बात करें तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण क्यों करवाया गया। 4th क्वेश्चन की बात करें तो अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया। और 5th क्वेश्चन की बात करें तो अंडाल कौन थी। इसके बाद 6th क्वेश्चन की बात करें तो अकबर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की कुल कितनी बार यात्रा की। इसके बाद 7th क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर इब्न बतूता ने किस शहर को भारत का सबसे बड़ा शहर बताया। और 8th क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर शाहजहाँ के सबसे बड़े पुत्र का क्या नाम था। इसका 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन मनुस्मृति का संकलन कब किया गया। और इसका 10th क्वेश्चन है मनुस्मृति में पैतृक संपत्ति के बंटवारे के संबंध में स्त्रियों के लिए क्या प्रावधान किया गया है। इसके बाद यहाँ पर 11th क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर बहिर्विवाह पद्धति से आप क्या समझते हैं। और लास्ट 12th क्वेश्चन इसकी बात करें तो यहाँ पर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा कब की। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी की बात करते हैं। यहाँ पर लघुतरात्मक प्रश्न उत्तर शब्द सीमा लगभग 50 शब्द है। और यहाँ पर 4th क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर 4th क्वेश्चन है अंग्रेज़ों द्वारा भारत के सार्वजनिक भवन में नवशास्त्रीय शैली का प्रयोग क्यों किया गया। और इसका 5th क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए क्या क्या कदम उठाए गए, किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। इसके बाद 6th क्वेश्चन की बात करें तो 1857 के विद्रोह के समय भारतीय सैनिकों में असंतोष के क्या कारण थे, किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। इसके बाद 7th क्वेश्चन की बात करें तो रेतवाड़ी व्यवस्था स्तंभरारी बंदोबस्त से किस प्रकार भिन्न थी। इसके बाद 8th क्वेश्चन की बात करें तो संथाल विद्रोह के क्या कारण थे। इसके बाद 9th क्वेश्चन की बात करें तो आप कैसे कह सकते हैं कि विजयनगर के प्रधानमंत्री रामराय द्वारा सुल्तानों के प्रति अपनाई गई नीति जोखिमपूर्ण थी। इसके बाद 10th क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर विजयनगर शासकों की स्थापत्य कला के कौन कौन से तत्व तुर्क सुल्तानों द्वारा प्रवर्तित स्थापत्य से प्रभावित थे। इसके बाद 11th क्वेश्चन की बात करें तो सूफी संतों की लोकप्रियता के क्या कारण थे। इसके बाद यहाँ पर 12th क्वेश्चन की बात करें तो इब्न बतूता भारतीय डाक प्रणाली को देखकर चकित क्यों रह गया था। इसके बाद 13th क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर इब्न बतूता सिंध कब पहुँचा, उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। यहाँ पर 14th क्वेश्चन की बात करते हैं तो गोत्र व्यवस्था के 2 नियम लिखिए। और यहाँ पर 15th क्वेश्चन की बात करें तो 6ठी शताब्दी से सोने के सिक्के मिलने कम क्यों हो गए। और यहाँ पर 16th क्वेश्चन की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित बांटों की कोई 2 विशेषताएं बताइए।
अब हम यहाँ पर बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी का यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर शब्द सीमा लगभग 100 शब्द है। और यहाँ पर सेक्शन सी के 17वें क्वेश्चन की बात करें तो अभिलेखों से जानकारियाँ प्राप्त करने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, किन्हीं 3 का उल्लेख कीजिए। और 17वें क्वेश्चन के अथवा की बात करें तो यहाँ पर अथवा में है 16 महाजनपदों में मगध के उत्थान के कोई 3 कारण लिखिए। यहाँ पर 18वें क्वेश्चन की बात करें तो सिंधु सभ्यता के गृह स्थापत्य की कौन कौन सी विशेषताएं आज भी प्रासंगिक है। और यहाँ पर 18वें क्वेश्चन के अथवा की बात करें तो यहाँ पर है आप कैसे कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों का सुदूर क्षेत्रों से संपर्क था। और यहाँ पर 19th क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य में महानवमी डिब्बा का क्या धार्मिक महत्व था। और यहाँ पर 19th क्वेश्चन का अथवा के बारे में बात करें तो यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य में कृषि क्षेत्रों को किलेबंद भूभाग में क्यों सम्मिलित किया जाता था। इसके बाद 20th क्वेश्चन के बारे में बात करें तो आप कैसे कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी में भारतीय शहरों के स्वरूप में परिवर्तन का एक नया चरण प्रारंभ हुआ। और इसके बारे में 20th क्वेश्चन के अथवा के बारे में बात करें तो आप कैसे कह सकते हैं कि औपनिवेशिक सरकार के लिए शहरों के मानचित्र तैयार करवाना उपयोगी था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सेक्शन डी के बारे में। तो सेक्शन डी में यहाँ पर है निबंधात्मक प्रश्न उत्तर शब्द सीमा लगभग 250 शब्द है। और यहाँ पर हम सेक्शन डी के 21 क्वेश्चन के बारे में बात करें तो सूफी मत के विकास में खानकाह और सिलसिला की भूमिका का उल्लेख कीजिए। और यहाँ पर 21 क्वेश्चन के अथवा की बात करें तो कर्नाटक की वीर शैव परंपरा का वर्णन कीजिए। तो हमारे सारे यहाँ से लगभग सारे क्वेश्चन हो चुके हैं और लास्ट ये 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। यहाँ पर 22 क्वेश्चन की बात करें तो जन नेता के स्वरूप में महात्मा गांधी के उत्थान का मूल्यांकन कीजिए। और यहाँ पर इसके 22 क्वेश्चन के अथवा की बात करें तो राष्ट्रीय आंदोलन में नमक सत्याग्रह के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। और यहाँ पर 23 क्वेश्चन की बात करें तो भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों को अंकित कीजिए। तो आपको ये अंकित करना है कि ये क्षेत्र कहाँ पर है कहाँ नहीं है। तो सूरत क्षेत्र है गुजरात में, और अजमेर है राजस्थान में, और मेरठ है उत्तर प्रदेश में, और कटक उड़ीसा में है। और इसके अथवा की बात करें तो अथवा में है भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों को अंकित कीजिए। तो ये जबलपुर, यहाँ पर ये जबलपुर मध्य प्रदेश का शहर है। और यहाँ पर झांसी ये उत्तर प्रदेश में आता है, और अलीगढ़ शहर ये भी उत्तर प्रदेश में आता है, और यहाँ पर अम्बाला ये हरियाणा राज्य में आता है। यदि आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो आप इस वीडियो पर कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।